गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि जिस बात का कयास लगाया जा रहा था, जिस बात को हम लोग जो है कल आपने देखा, हम लाइव आए थे टॉक विद अलका पर, और वहाँ पर जाकर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे थे सुमित को समझाने की, सुमित की फैमिली को समझाने की, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। सचिन एंड सचिन की फैमिली को शायद इसी बात का था कि भाई इनकी शादी किस तरीके से टूटे। लीजिए, मुबारक हो आप लोगों को। फाइनली आप लोग इस मकसद में कामयाब हो गए। आपका पूरा परिवार रुक नहीं रहा था। आपका पूरा परिवार कभी किसी को टारगेट कर रहा था, कभी किसी को टारगेट कर रहा था, कभी किसी को टारगेट कर रहा था। आप लोगों को शर्म आती है? आज नेहा लाइव आई है। नेहा कितनी बुरी तरह रो रही थी। वो सिर्फ आज कैमरे पर ही नहीं रोई है, उसकी आंखें देखिए, ध्यान से जाकर आंखें देखिए। जिस इंसान के अंदर शर्म होती है ना, जिस इंसान के अंदर अपने किए का पछतावा होता है ना, वही इंसान इस तरीके से फूट फूट कर रोता है। क्योंकि आज उसके पास कुछ नहीं बचा। आज वो अपनी गली में चलने लायक नहीं बची है। समाज की तो छोड़ ही दीजिए आप लोग। एक आदमी को इतना कुछ करते हुए एक बार भी शर्म नहीं आई, एक बार भी शर्म नहीं आई। आज मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछती हूं कि सचिन, भगवान ना करे अगर यही चीज तुम्हारे परिवार में हुई होती, तो क्या तब भी तुम इसी तरह का जिगरा लेकर जो है उन सोशल मीडिया आकर अपने घर वालों के लिए भी ऐसा बोलते, मनीषा के लिए भी तुम ऐसा बोलते? आज तुमने उसको सरेआम सरेआम सबके सामने, बिल्कुल इतना, क्या बोलूं मैं, वर्ड भी नहीं है मेरे पास। आज उस औरत के पास कुछ नहीं बचा। आज अगर वो रुकी हुई है ना, अगर वो रुकी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं वो ताशी का मुंह देखकर रुक रही है। अदरवाइज सिर्फ नेहा नाम रह जाता। उस लड़की को पूरी तरह से तोड़ दिया। आज उसकी आंखों में दर्द नजर आ रहा था। वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बैठ गई है। और जो ये लोग हैं ना, जो उसको बार बार इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, जिस पर बीते वही जाने। एक आदमी पूरे परिवार के साथ अपनी सफाइयां दिए जा रहा है। आप लोगों को शर्म आ रही है? जिस तरीके से कम्युनिटीज में आप लोग फोटो लगा रहे हो, जो भी आप लोग कर रहे हो, आपको लोगों को लगता है क्या आप लोग इनडायरेक्ट वे में उस इंसान को पोक नहीं कर रहे हो? तो मैं एक बात बता देती हूं, अपना घर बसाकर और दूसरों का घर जो उजाड़ देते हैं ना, तो ये समझ लीजिए अपना घर भी वही उसी पोजीशन में होता है, उतना ही उजड़ा हुआ होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। आज एक एक आंसू, आज उसके आगे पीछे ना अभी कोई नहीं। आज आपका पूरा परिवार जिस तरीके से ढाल बनकर खड़ा हो गया ना, क्यों? क्योंकि सच्चाई लेकर आ गया मेरा बेटा। माँ के स्टेटमेंट अभी आए हैं कि मेरे बेटे ने तो सारा सच ला दिया। वाह 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 वाह, क्या मतलब, कितना बड़ा अवार्ड का काम किया है पता है आपने। इतने अवार्ड्स मिलने चाहिए उस सचिन को। आपके पूरे परिवार को अवार्ड्स मिलने चाहिए भाई। क्लैपिंग है आप लोगों के लिए। आप लोगों को शर्म आई? शर्म आई रत्ती भर भी? एक औरत की इस तरीके से भरे बाजार में धज्जियां उड़ाने में रत्ती भर भी शर्म आई? और आप लोग तो फिर भी नहीं रुके। उस औरत को ना सामने से रोते हुए देखा है। आज वो जितनी डिप्रेशन जोन में है ना, उसका एक एक मिनट का डर लग रहा है। और मैं बार बार कह रही हूं, जो मालती चौहान के साथ हुआ ना, सच बता रही हूं, बहुत बहुत, मतलब एक एक मिनट का डर है, एक एक मिनट का। आप लोगों के व्लॉग ही नहीं रुकते। कभी किसी को घसीटते हो, कभी किसी को घसीटते हो, कभी किसी को घसीटते हो, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम। कंट्रोवर्सी आप लोगों की खत्म होगी कि नहीं, या किसी इंसान का सिर्फ जान लेकर ही मानना है अभी? आज हमारे बेटे हैं, तुम्हारे बेटे नहीं हैं, तो तुम्हें क्या पता? आप लोगों को सोचना चाहिए। अरे मैं ये कहती हूँ, बेटे ऐसे अगर है ना, तो बेटियां ही बहुत अच्छी हैं। बेटियां नाम रोशन करती हैं। बेटियां माँ बाप के कंधे का सहारा बनती हैं। भाई हर इंसान गलतियों का पुतला होता है। अगर उससे गलती हो गई तो इस समाज ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। इसीलिए वो अपना स्टेटमेंट लेकर नहीं आई थी, क्योंकि आपके बेटे को तो पता था, अरे मेरा तो क्या जाएगा।
जो जाएगा एक औरत का जाता है, और वही हुआ। आज बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं कह नहीं सकती कि अंदर से मैं कितना वो, मतलब जिस इंसान पे तो बीत रही है उसका तो क्या हाल ही क्या है। अगर हम जैसे लोग इतना हर्ट हो रहे हैं, हम जैसे लोग अगर अंदर से इतना परेशान है, तो सोचो सामने वाले का क्या हाल है यार। सुनना चाहते थे ना आप लोग उसको, देखना चाहते थे ना आप लोग उसको, लो देख लिया। हम लोगों को नहीं आते और ब्लॉगर्स की तरह ये झूठी बातें बोलना, ये झूठा फंड करना, किसी को भरे बाजार में नंगा करना। आज हर औरत को बदनाम करने का जो ठेका है ना, वो सिर्फ आप लोगों के पास आ गया है। कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। आज हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं नेहा को समझाने की, ताकि नेहा उस डिप्रेशन जोन से बाहर निकले। पर आज अभी वो इतने डिप्रेशन में है कि हम लोग, वही वाली बात है कि सारी चीज़ें हम लोग कभी भी ऑन सोशल मीडिया नहीं रखना चाहते। पर मैं सही बता रही हूँ, जिंदगी में कभी किसी का दिल दुखाकर, कभी किसी की आह लेकर अगर परिवार ये समझता है ना वो खुश रहेगा, तो उस इंसान से पूछ कर देखो। आज आप मुझे बता दो आंटी जी, आप घर की बड़ी हैं, मैं आपसे ये सवाल करती हूँ आज आपसे। अब ये मत कहिएगा कि हमारे घर की तबीयत ही ऐसी नहीं है। आपके घर की तबीयत कैसी, वो तो हमें बहुत अच्छे से पता। आपके बेटे ने चप्पल तक दिखाई है, आपके दूसरे बेटे ने भरे बाजार में लड़की के साथ बहुत गलत किया, उसके सारा जितना भी चैट सब कुछ निकाल कर रख दिया है, और अब बहुत खुश होकर दिखा रहे कि हाँ मैं मेरी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। ये खुशी पहले क्यों नहीं थी? आज अचानक कौन से सपने से जाग गई कि अपनी वो तो आपको अपनी खुशियां नजर आ गई? आज मेरा आपसे ये सवाल है कि भगवान ना करे आपके घर में अगर ऐसा हुआ होता, तो आप सामने वाले से क्या उम्मीद करते? क्या सामने वाला भी सेम यही करता? बताइए, आप माफ कर पाते? आंटी आज मेरा सवाल, और अपना बिल्कुल सच्चाई से बोलिएगा, प्लीज सच्चाई से बोलिएगा। क्योंकि अगर आज मेरी बेटी होती, और अगर मेरी बेटी के साथ, मैं अपने से ही बोल रही हूं, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, अगर आज मेरी बेटी होती, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, सच में बता रही हूं मैं, उसको देखकर ना, उसको सुनकर आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं। जो किया, जो हुआ, उसका पता था, समझदार इंसान था वो, और वो ये बात जानता था कि इसका क्या होगा हस्र। सब कुछ बर्बाद कर दिया, आज उसके पास कुछ नहीं बचा। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मेरे से नहीं होगा। क्योंकि मैं फिर अगर वही वाली बात होती है, यहाँ पर रोना भी लोग तमाशा समझते हैं, बट ये प्रे ज़रूर करूँगी, और चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ मोटिवेट करें बस नेहा को। इस वक्त मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, और ये जितने गलत कमेंट करने वाले हैं ना, पाप के भागीदार मत बनिए प्लीज़।